सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एनालिसिस वाली वीडियो अपनी। और आई होप कि आप इस एनालिसिस वाली वीडियो से बहुत अच्छा पैसा बना रहे होंगे। कौन से लेवल्स में कैसे मार्क करने हैं, किस तरीके से ट्रेड करना है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। किस तरीके से ओवर डाटा जनरेट हो रहा है, कैसे हम लोग ट्रेड ले रहे हैं, कैसे सेल कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोग एसएल विदाउट हिट हुए हम लोग कितने अच्छे से प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कभी कभी हम लोग मार्केट में एसएल ही बुक करें, क्योंकि छोटे छोटे प्रॉफिट भी हम लोग बुक कर सकते हैं मार्केट की सिचुएशन देख के। तो वो समझना का है हमको, वो मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से समझना है मार्केट क्या कर रहा है और किससे हमें काम करना है। तो अब देखते हैं हम लोग कि आज मतलब 10 जनवरी तो बहुत अच्छी गई होंगी आपकी, बहुत अच्छे से पॉइंट नोट किया आपने, 200 300 पॉइंट नोट किए। तो अब बात करेंगे हम लोग 11 जनवरी को मार्केट क्या करने वाला है। क्योंकि परसों है एक्सपायरी, तो उसके हिसाब से कल का डाटा निकल के आ रहा है। थोड़े से की वजह से हमारा जो है बीटीएसटी कॉल नहीं बना, क्योंकि जो ओआई डाटा था वो तो बेहतर था, लेकिन जो क्लोजिंग आई थी वो हमको बहुत बेकार दी क्लोजिंग। इसकी वजह से ही हम लोगों ने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किए। और फिर भी अगर एक छोटा सा मैंने लॉट डाल के रखा हूँ, 5 लॉट का ऑर्डर जो पुट के लिए है, शायद कल गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है एज पर डाटा जैसे हमको बता रहा है। तो पहले बात कर लेंगे हम लोग डाटा की तरफ ही। तो निफ्टी का 17,950 का लेवल मार्क कर लो पहले। 17,950 के बाद 17,900 का मार्क कर लो, ठीक है। यही लेवल टूटती हुई दिख रही है। अगर 18,000 की लेवल पे जाएंगे तो हमको यहाँ पे जो डाटा के हिसाब से 134 लाख और यहाँ पे 58 लाख, बस इतना, मतलब आधे से भी ज़्यादा डाटा हमको यहाँ पे कॉल राइटर्स छोड़ के गए हैं 18,000 की लेवल पे, जो कि बहुत अच्छी एक हमारे लिए पुट के लिए जो साइन है वो बहुत अच्छी है। वीकनेस अभी भी बरकरार है, इसी की वजह से मार्केट पुट मतलब नीचे की तरफ ओपन होने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि 17,850 तक मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। क्योंकि देखो 17,900 की लेवल भी 52 लाख और 57 लाख, तो ये कमज़ोर लेवल है, कभी भी टूट सकती है। और ये अगर टूटती है तो फिर आपको यहाँ पे कॉल राइटर्स जो है हावी दिखेंगे एज कम्पेयर टू पुट राइटर्स, जो पुट राइटर्स अपनी पोजीशन कटती हुई नज़र आएंगे आपको। क्योंकि आज देखो पुट राइटर्स ने बहुत अच्छी पोजीशन यहाँ पे कट करते हुए चले गए हैं। तो इसकी वजह से अभी भी गिरावट सिलसिला चालू रह सकता है और मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है। तो किस तरीके से आएगा, कहाँ तक आएगा, वो हम लोग मार्क करेंगे लेवल में। लेकिन ऊपर के लेवल की अगर डाटा की बात कर लो तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली नज़र में डाटा जो है वो अपना 18,000 की लेवल है। 18,000 पे जो 134 का डाटा है और यहाँ पे 58 का, ये भी कभी भी चेंज हो सकता है, ये बात याद रखो। क्योंकि इतना डाटा अगर यहाँ से अगर कॉल राइटर्स सरक गए और पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन बनाए रखी और पुट राइटर्स बढ़ते रहे, तब फिर आपको मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखेगा। लेकिन कहाँ तक दिखेगा, देखो 18,050 की लेवल बहुत स्ट्रांग है, 18,100 की, मतलब जाहिर सी बात है कल जो हम लोग ट्रेड करेंगे वो करेंगे पुट के लिए। मतलब आज ही हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि कल हमको ट्रेडिंग जो है कॉल साइड जो जाना है वो हमको पीई के लिए जाना है, मतलब पुट के लिए जाना है। तो उसमें अपॉर्चुनिटी हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे, उसी तरीके से हम लोग मार्किंग भी करेंगे, ठीक है। देखते हैं हम लोग अब बैंक निफ्टी का डाटा। तो गाइज देखो, बैंक निफ्टी का डाटा इस तरीके से है, बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पे भी डेवलप होके गया है। और इसीलिए वजह से मैं बोला था कि लेवल्स हमको मार्क करनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ ना, क्लोजिंग 42,000 के ऊपर दिख रहा था, इसकी वजह से थोड़ा सा हमको विचलित जो है परिस्थिति, जैसा हम लोग बोल सकते हैं, खिचड़ी बन रही थी। इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे बैंक निफ्टी के कॉल्स नहीं लिए। तो यहाँ पे देख लो 26,000 का जो है डाटा, 26 लाख का डाटा, और यहाँ पे 24 लाख का डाटा, 42,000 की लेवल। देखो साइकोलॉजिकल लेवल ये स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी डाटा देख रहे हो आप, यहाँ पे पुट राइटर्स ही, कॉल राइटर्स जो है थोड़ा सा अच्छा पोजीशन दिख रहे हैं, और पुट राइटर्स यहाँ पे पोजीशन 3.2% से काट के गए। तो इसी के वजह से देखो मार्केट ये जो लेवल है 42,000 की, ये लेवल तोड़ने वाला है। क्योंकि परसों एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट होंगे ख़त्म, तो उसके वजह से मार्केट में थोड़ा सा फॉल और देखने में मिल सकता है हमको, जिससे कि हमको 24 लाख का जो डाटा है यहाँ पे, ये अच्छा डाटा सस्टेंड होके गया है। और 42,100 की लेवल बात करें तो देखो यहाँ पे डबल का डाटा है, 13.3 और 6.7 नज़दीक पास डबल का डाटा है। और उसके ऊपर 42,200 की बात करें तो 7 लाख का डाटा और 19 लाख का डाटा, मतलब यहाँ पे टिबल डाटा हो गया है, ठीक है। तो इसके नीचे की अगर बात करें हम लोग, नीचे कितना लेवल तोड़ रहा है, तो यहाँ पे देखो 41,900 पे 13 लाख का डाटा है और यहाँ पे 4 लाख का। उसी तरीके से अगर देखें हम लोग 41,700 की 700 की लेवल चेक कर लो आप, तो यहाँ पे ये डाटा हमको कहीं ना कहीं स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। लेकिन मार्केट जब गिरेगा ना, तब ये लेवल्स जो है, ये जो लेवल्स है 41,900 से 41,800, ये फुल फिल मस्त तरीके से भरती हुई नजर आएंगी कॉल राइटर्स की। तो फिर आपको क्या देखना है, आपको फिर से एक देखना है सेलिंग अपॉर्चुनिटी, मतलब जब मार्केट रिटेस्ट करने आएगा तब नीचे आएगा, जब मार्केट रिटेस्ट करने आएगा तब नीचे आएगा। तो क्योंकि
जैसे डाटा डेवलप होगा ना, ये लेवल्स भी कटती हुई नज़र आएंगी। यानी पुट राइटर्स जो है वो अपनी पोजीशन काटते हुए नज़र आएंगे और आपको कॉल राइटर्स अच्छी पोजीशन बनाते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि एक्सपायरी नज़दीक आ रही है। इसीलिए ये डाटा बहुत आपको मायने रखेगा। ऊपर की अगर लेवल बात करें, अगर कल मार्केट ऊपर की लेवल पे अगर खुलता है तो ध्यान कहाँ पे रखना है आपको। अगर बैंक निफ्टी की बात करें हम लोग, तो बैंक निफ्टी के हिसाब से हमारा पहला लेवल जो होने वाला है ना, 42,300 का लेवल होने वाला है। और 42,500 तो ऑलरेडी बना हुआ है। बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, कोई दिक्कत ही नहीं है वो रेजिस्टेंस पे। बस बहुत अच्छा डाटा बना के गए हैं अपने कॉल रेटर्स। तो इसके हिसाब से अगर देखें हम लोग, तो 42,500 की जो लेवल है ये हमको कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, और 42,300 की भी। अब इसके अगर नीचे की बात करें तो देखो 42,200 की ही अगर बात करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे 1:3 का डाटा दिख रहा है। लेकिन ये डाटा टूटने के लायक में है। मतलब मार्केट क्या करेगा, मार्केट 42,300 के नज़दीक पास जाके, यानी 42,200 के ऊपर जाके रीटेस्ट लेके मार्केट नीचे आने की चांसेस रहेंगे। इसके लिए हम लोग जो लेवल्स निकालेंगे उसको मार्क कर लीजिए, ताकि आपको ट्रेडिंग में आसानी हो। देख लो निफ्टी के लेवल देख लो, देखो मार्केट ने बहुत अच्छा काम किया। मैंने कल आपको जो BTST दिया था वो भी बहुत अच्छे से आपको काम करके दिखाया। मैंने आपको पहले ही बोला था मार्केट ऊपर खुल रहा था, लेकिन हमने क्या किया, मार्केट ऊपर को खुलने दिए, लेकिन फिर मार्केट वहीं से नीचे आया और 5 मिनट की कैंडल हमारा जो रूल है BTST का, उसी के हिसाब से काम किया। और देखो टारगेट तो आपके ऊपर होता है उठाना। मैंने तो टारगेट यहीं पे बुक कर लिया था, क्योंकि ऊपर खुला था। अगर यही थोड़ा सा नीचे खुलता ना, तो मैं अभी तक, मतलब ये लास्ट एंडिंग तक मैं टारगेट बुक नहीं करता, कुछ ना कुछ लॉट छोड़ के आ जाता था वहाँ पे। लेकिन मार्केट ने ऐसा सिचुएशन बनाया कि इसकी वजह से मैंने फिर जल्दी से एग्जिट लेना अच्छा समझा। तो मैंने जल्दी एग्जिट कर लिया था। फिर बाद में तो हम लोगों ने ट्रेड किया ही है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग कल क्या करने वाले हैं। कल देखो, सब में पहले ये ट्रेंड लाइन मार्क कर लो। ये ट्रेंड लाइन को जिस तरीके से देखो, अभी भी पैटर्न वैसे ही बना है। मतलब मार्केट नीचे से आया, एक टेस्ट लिया, नीचे तोड़ता हो गया। अभी भी मार्केट ऊपर गया, नीचे से आया, एक टेस्ट लिया, नीचे तोड़ता हो गया। देखो हिस्ट्री रिपीट हो रही है ना। तो मार्केट यहाँ तक गया, नीचे आया, लेकिन अभी क्या कर रहा है ये, तो देखो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे एक हायर लो यहाँ पे बना रहा है, एक हायर लो यहाँ पे बना रहा है। तो मार्केट में एक ट्रेंड लाइन ऐसे बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन बिगर ट्रेंड पर जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही हमने जो ये ट्रेंड लाइन निकाले थे पीछे वाली चार्ट से, तो ये टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छी काम कर दी थी। यहाँ अगर टेस्ट करता है तो आपको समझ लेना मार्केट नीचे गिरेगा, क्योंकि ओवर डाटा भी वैसे ही जनरेट हुआ है। तो टेस्ट करने देना। अगर रेजिस्टेंस टेस्ट करता है तो नीचे आएगा मार्केट। अगर ऊपर जाना है तो फिर आपको पता है मार्केट बहुत थोड़े थोड़े पॉइंट से ऊपर जाएगा। तब आपको थोड़ा सा मार्केट में कंसोलेशन जो है नज़र आएंगे, मार्केट में मंदी नज़र आएंगी। थोड़ा ऑर्डर्स जो है वो थोड़े थोड़े लगते हुए दिखाई देंगे। एकदम से मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला है। ठीक है, अगर बात कर ले नीचे की लेवल पे, तो देखो 17,870 का जो है हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल होने वाला है। अगर इसको ब्रीच करता है आपको, तो 17,817, मतलब ये कुछ लेवल स्ट्रॉन्ग नहीं के बराबर है, क्योंकि 17,778 तक मार्केट देखने में मिलना चाहिए हमको। इस तरीके से ये मार्केट अभी ट्रैवल कर रहा है, और डाटा भी उसी तरीके से जनरेट हुआ है। तो आप ये मार्क कर लीजिए लेवल, जिससे कि आपको ट्रेडिंग में आसानी हो। बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो देखो बैंक निफ्टी की जो लेवल है, यहाँ पे हमने ट्रेड किए थे बहुत अच्छा, और 10 मिनट में प्रॉफिट बुक किए थे। बहुत अच्छा ट्रेड था वो भी, जो कि मैंने आपको टेलीग्राम पे भी डाल दिया था। नीचे की अब देखो, यहाँ पे 42,053 पे मार्केट बंद हुआ है। 42,086 ये हमारा ऑलरेडी रेजिस्टेंस लेवल है। ब्रिज करेगा तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा 42,200 के ऊपर, जो कि मैंने आपको बोला। लेकिन 42,337 ये जो लेवल है, ये हमको बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रही है। इसीलिए ये इतना गैप है। अगर रेजिस्ट करता है तो मार्केट बहुत धड़ाम से नीचे आएगा, बहुत अच्छे से फॉल होती हुई नज़र आएंगे आपको। और अगर नहीं करता है, टेस्ट लेता है, तो सिर्फ 42,086 का जो है हमारा पहला रेजिस्टेंस है, इसको टेस्ट करता है, या फिर नीचे की तरफ ब्रेक करता है ऊपर खुलने के बाद, तो फिर आपको पहला टारगेट 41,929 का पहला मार्क टारगेट रहेगा। और इसको भी ब्रीच करता है तो फिर आपको 41,719 का टारगेट आपको अच्छी खासे से दिखाई देगा। मतलब नियर अबाउट यहाँ पे 200 पॉइंट्स आपको यहाँ पे टारगेट के दिखाई देंगे। आई होप कि आपको ये प्रीविट पॉइंट्स और जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है समझ में आ गए होंगे। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तो मैं आपसे अलविदा। गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।